हाय। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जिससे आप इंस्टेंटली एक करिश्मेटिक इंसान बन सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। आपके लाइफ में ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा जिससे बात करके आपको काफी अच्छा लगता है, जिसके बातों को आप ध्यान से सुनते हैं और वो आपके बातों को काफी ध्यान से सुनता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक आर्टिकल के अनुसार ये चीज एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी होने की निशानी है और इसी वजह से आप उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हो। पर यह करिश्मा या करिश्मेटिक पर्सनालिटी होता क्या है? 2018 के एक सर्वे के अनुसार कई लोगों से ये पूछा गया कि आप किस तरीके से एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। पर इसका रिजल्ट काफी शॉकिंग था क्योंकि लोगों के जवाब काफी डाइवर्स थे। कई लोग इसे एक ट्रेट कह रहे थे जो बचपन से ही होती है, तो कई लोग इसे इंटेंजिबल कह रहे थे, यानी आप इसे नहीं सीख सकते चाहे कुछ भी कर लें। पर जब इस सर्वे को ध्यान से स्टडी किया गया तब पता लगा कि लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करिश्मा को लोगों के वैल्यूज और एथिक्स से रिलेट कर रहे थे। पर सवाल यह है कि क्या करिश्मेटिक पर्सनालिटी का होना इननेट यानी जन्मजात या इंटेंजिबल है? एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट जो यूनाइटेड स्टेट में मौजूद है, 2012 में कुछ मैनेजर, कंपनी लीडर्स और आईटी इंजीनियर्स के साथ एक रिसर्च कंडक्ट करवाया था। इस रिसर्च में उन लोगों को रखा गया था जिनका इन्फ्लुएंसर पावर काफी लो था और जिन्हें अपनी बात रखने में काफी दिक्कत होती थी। इस रिसर्च में इन सभी लोगों को एक खास तरह की ट्रेनिंग दी गई और इस ट्रेनिंग का नाम रखा गया CLTS कैरिज्मेटिक लीडरशिप टैक्टिक्स, जिनमें इन लोगों को कुछ सिंपल सी टैक्टिक्स दिए गए जो इन लोगों को कुछ महीनों के लिए फॉलो करना था। ये टैक्टिक्स इन लोगों को ट्रस्टवर्थी, लीडर लाइक पर्सनालिटी और इन्फ्लुएंशियल बनाएगी। इस रिसर्च के बाद कुछ लोगों को उनके करिश्मेटिक पर्सनालिटी को रेट करने के लिए कहा गया। ऑल्दो इस रिसर्च से पहले उन सभी का स्कोर 2 से 3 ही था, पर रिसर्च के बाद उनके स्कोर 6 to 7 आउट ऑफ 10 देखा गया और उनके करियर में एक सडन ग्रोथ भी देखा गया। उनके कलीग्स उनसे अब काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे और उनकी कंपनी भी सभी को काफी पसंद आने लगी। इस रिसर्च से ये पता चलता है कि करिश्मा एक सोशल स्किल है। कुछ टेक्निक्स और टैक्टिक्स के प्रैक्टिस से हम एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कैसे आप अपनी करिश्मेटिक पर्सनालिटी को अनलॉक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, बी अ गुड लिसनर। आप कई बार देखोगे जो ये करिश्मेटिक लोग होते हैं, लोग उनसे बातें करना चाहते हैं और लोगों को उनसे बातें करना काफी पसंद है। पर ऐसा क्यों? दोस्तों, हम ह्यूमन सेल्फ सेंट्रिक होते हैं। हम हमेशा अपने बारे में ही बात करते हैं और हमें ज्यादातर वही लोग पसंद आते हैं जो हमारे बातों को सुनता है। यही बात एक करिश्मेटिक इंसान काफी अच्छे से जानता है। उसे पता है अगर वो सामने खड़े इंसान के बातों को ध्यान से और पूरे इंथुजियाज्म के साथ सुनेगा तो ये बात उस इंसान को काफी अच्छा लगेगा और जब उसे अच्छा लगेगा तब उसे उस इंसान से बात करने का और मन करेगा। तो इसीलिए हमें बोलने से ज्यादा बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और बात को आगे बढ़ाने के लिए आपको फॉलो अप क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिससे उस इंसान का इंटरेस्ट भी बना रहे। लोगों की बातों को ध्यान से सुनने से आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, बी एनर्जेटिक एंड बी पॉजिटिव। हमारा लाइफ काफी फास्ट है और हम हमेशा उन्हीं लोगों से रिलेट कर पाते हैं जो हमेशा एनर्जेटिक और अटेंटिव रहे। आप इमेजिन कीजिए कोई बंदा आपसे काफी लो एनर्जी के साथ बातें करता है और काफी नेगेटिव बातें करता है। क्या आप उस इंसान के साथ बात करना चाहेंगे? शायद थोड़े वक्त के लिए सिंपैथी दिखाने के लिए कर भी ले, पर अंदर ही अंदर आप सोचेंगे अरे किसके साथ टाइम वेस्ट कर लिया। तो इसी वजह से आपको हमेशा एनर्जेटिक और पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। नंबर 3, हैव कॉन्फिडेंट टू टॉक टू एनीवन एंड एनीवेयर। यहाँ मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा। ये बात तब की है जब मैं स्टैंडर्ड 11th में था। हमें स्कूल में एक प्रोग्राम करवाने के लिए हेडमास्टर से एक परमिशन चाहिए था। सभी क्लासमेट हेडमास्टर के ऑफिस जाने से थोड़ा डर रहे थे, पर हमारे ही क्लास का एक लड़का, मैं नाम नहीं लूंगा, पर वो बिना किसी हिचक के प्रिंसिपल ऑफिस गया और हेडमास्टर से बात करके रिटर्न आया। ऑल्दो हमें परमिशन तो नहीं मिला, पर उस लड़के के कॉन्फिडेंस से सभी इम्प्रेस थे। इस इंसिडेंट से पहले मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स उस लड़के से जला करते थे क्योंकि हमारे क्लास की सारी लड़कियां उससे अट्रैक्टेड थी। पर इस इंसिडेंट के बाद मुझे ये समझ में आया कि उसमें ऐसा कुछ तो है जो हम में नहीं है। दोस्तों, हम उसे ही हमेशा लीडर मानते हैं जो सबसे फर्स्ट इनिशिएटिव लेता है किसी काम को करने के लिए और आम लोग उसके इनिशिएटिव को फॉलो करते हैं। वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है और एक लीडर बनने के लिए कॉन्फिडेंट का होना काफी जरूरी है। सो यू शुड हैव कॉन्फिडेंट। पर ये कॉन्फिडेंट लाए कैसे? किसी काम को प्रिसाइज या बिना किसी डाउट के करना ही कॉन्फिडेंट नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंट का सही डेफिनेशन है आप अपने फेलियर पर कैसे रिएक्ट करते हो। तो अब की बार जब भी फेलियर फेस करे तो उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए क्योंकि यही चीज आपको स्ट्रांग बनाएगी। नंबर 4, हैव अ लॉन्ग लास्टिंग आई कॉन्टैक्ट।
अगर आपको किसी प्रेजेंटेशन में अपने इम्पैक्ट को इन्हेंस करना है, किसी को किसी काम के लिए राजी करवाना है, या सामने वाले को आप दिखाना चाहते हो आप कितना कॉन्फिडेंट हो किसी काम को लेकर, तब आपको इस सिंपल से ट्रिक को अपनाना चाहिए। क्योंकि कई स्टडीज कहते हैं आंखों में आंखें ना डालकर बात करना लेस बिलीवर, लेस कॉन्फिडेंट और लेस ऑथोरिटेटिव प्रिटेंड करवाता है। जब हम आंखों में आंखें डालकर बातें करते हैं तब हम सामने वाले के माइंड में एक बिलीफ सिस्टम ट्रिगर करते हैं और सामने वाले को ऐसा लगता है इस बंदे के पास कॉन्फिडेंट है। इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा क्रिएट होता है। इससे काफी ज्यादा चांस बढ़ जाता है कि वो आपके बातों को ध्यान से सुनेगा, आपके बातों को समझेगा। नंबर 5, सेल्फ लव। सेल्फ लव के बारे में हम काफी सुनते तो है, पर एग्जैक्टली सेल्फ लव होता क्या है? सेल्फ लव का मतलब है अपने आप को फुली एक्सेप्ट करना, अपने आप को रेस्पेक्ट देना, नर्चर करना, अपने ग्रोथ और भलाई के बारे में सोचना। पर इसकी इतनी जरूरत क्यों है? मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है सेल्फ लव के बिना ऐसा हो सकता है आप अपने फेलियर पर अपने आप को काफी क्रिटिसाइज करते हैं। आप चाहते हैं सामने वाला मेरे से और मेरे काम से खुश रहे, चाहे इससे आपकी खुशी ही क्यों ना हट हो रही हो। इसी वजह से आप काफी दबे दबे रहते हैं, अपने वैल्यूज और एथिक्स पर उतना ध्यान नहीं देते और इसका पूरा इम्पैक्ट आपके पर्सनालिटी पर पड़ता है। लोग आपको फेलियर समझने लगते हैं। ये फैक्ट है, आप किसी को हद तक खुश नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको सीखना पड़ेगा ना कैसे कहा जाता है। आपको बस वही काम करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले, ना कि किसी और को। और मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है लोग उसी के तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनका फर्स्ट प्रायोरिटी वो खुद होता है। दोस्तों, ये थी कुछ टिप्स जिससे आप एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी पा सकते हैं। इसके अलावा कई सारे चीजें ऐसे हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे अपने नॉलेज को कैसे इनहेंस करना, स्माइल करना, अपने बॉडी पोस्चर को कैसे ठीक करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये वीडियो कैसी बनी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। किस तरीके से मैं अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, कौन कौन से टॉपिक में मुझे वीडियो बनानी चाहिए, या कोई भी फीडबैक जो आपके दिमाग में हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस चीज को ठीक करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।